हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग जियोग्राफी डिस्कस कर रहे थे, दैट इज चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स। सो वाटर टर्म से हम लोग फेमिलियर है। व्हेन इट कम्स टू दी रिसोर्स, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि एनीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट, वो अगर हमारे ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करे और इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली एक्सेसिबल है ना, कल्चरली वो एक्सेप्ट हो, तो वो सारी चीजें रिसोर्स में आती है। तो वाटर भी हमारे लिए क्या है? रिसोर्स। एंड वी नो दैट कि इसके बिना सर्वाइवल भी नहीं हो सकता। एक डेटा हमें पता है व्हेन इट कम्स टू दी वाटर, लगभग 3/4 ऑफ अर्थ 3/4 ऑफ अर्थ कवर्ड विथ वाटर। लगभग 75% अर्थ का कवर्ड विथ वाटर। तो अगर हम लोग एक छोटा सा मैप अगर बना ले तो बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर पाएंगे। स्केलिंग पे मत जाना, क्योंकि कंपैरेटिवली कुछ चीजें छोटी है तो मैंने बड़ा बना रखा है, और कुछ चीजें बड़ी है तो उसको छोटा दिखा रखा है। वरना कहोगे सर जी ये तो बहुत छोटा है, वर्ल्ड में आपने इतना बड़ा बना रखा है। गलत बात है, समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? ओके, आजकल ये वाला इश्यू बहुत ज्यादा है, इसको ही बना देते हैं ग्रीनलैंड। ये हो गया हमारा आर्कटिक। नाउ रिमेनिंग, ये तो लैंड पोर्शन हो गया। रिमेनिंग पोर्शन दीज आर दी वाटर। जैसे ये हो गया इंडियन ओशियन, इधर हो गया आपका पैसिफिक ओशियन, ये हो गया आपका पैसिफिक, इधर भी हो गया आपका पैसिफिक, बीच में हो गया आपका अटलांटिक, इधर हो गया आपका सदर्न ओशियन, और ये हो गया आपका आर्कटिक। और तो सारे पढ़ता ही होंगे आपको, मेडिटेरेनियन, ये इस तरह से। सो लगभग 75% से भी ज्यादा जो है क्या है? कवर्ड है हमारा, किससे? वाटर से, कवर्ड विद वाटर। ठीक है, अब जब इस वाटर की बात करें, इसमें से मान लीजिए ये 75%, इसमें से अगर बात करें तो लगभग 97% इस पूरे वाटर का 97% वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ सेलाइन वाटर। सेलाइन मतलब जैसे ओशियन हो गया एंड सी के फॉर्म में, मीन्स आप एटलीस्ट इसको पी तो नहीं सकते हो, तो इस फॉर्म में अवेलेबल है। रिमेनिंग 3%, जो रिमेनिंग 3% है दैट इज फ्रेश वाटर। इस फ्रेश वाटर की अगर बात करें, फ्रेश वाटर की, तो इसमें भी, इस फ्रेश वाटर में भी मेजॉरिटी ऑफ वाटर, मतलब मोस्ट ऑफ
fresh water in the form of ग्लेशियर और आइस, ग्लेशियर और आइस के फॉर्म में है। तो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है जो ह्यूमन यूज करता है। तो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर used by people। और ये स्मॉल फ्रैक्शन है कितना, बेसिकली है कहां पे, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस रन ऑफ जो सरफेस पे फ्लो हो रही है, और दूसरा आपका ग्राउंड वाटर। तो सरफेस रन ऑफ का मतलब हो गया जैसे कि रिवर्स, लेक्स, एंड ग्राउंड वाटर का मतलब जो डीप अर्थ सरफेस के डीप में नीचे से फ्लो हो रही है, या बिलो अर्थ सरफेस कह लो। डीप अर्थ सरफेस तो ज्यादा अलग मीनिंग जाएगा, बिलो अर्थ सरफेस। तो हम लोग जो वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे, क्योंकि एज ए रिसोर्स है, मींस ह्यूमन अपने नीड के लिए, अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इसको यूज करता होगा। तो वो यूज कौन सा कर रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला पोर्शन। तो आप अगर कंटिन्यूअसली यूज कर रहे होगे तो ये रिचार्ज भी होता होगा। तो ये रिचार्ज होता है, मींस अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यूज का मतलब क्या हो गया, यूज मींस एक्सट्रैक्शन, यूज का मतलब एक्सट्रैक्शन, तो इसका रिचार्ज भी होता होगा। तो रेन फॉल रिचार्ज इट, इसको वापस से रिचार्ज करता है। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब वाटर है, वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर गया, क्लाउड बना, क्लाउड के बाद जो है बारिश हुआ तो वापस से सरफेस रन ऑफ यानी कि वापस से रिवर में पानी आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे वो नीचे होके वापस से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा। सो तो प्रॉब्लम क्या है, आज अगर मैं 2025-26 का डेटा लूं, 2025-26 का डेटा की अगर बात करें, तो लगभग 2 बिलियन पीपल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। नाउ 2 बिलियन का मतलब क्या हो गया, सी हमारे पूरे वर्ल्ड में लगभग 8 बिलियन लोग हैं। 8 बिलियन का मतलब 8 बिलियन का मतलब होता है लगभग 800 करोड़। ठीक है, एटलीस्ट ये तो हमारे माइंड में है ना, करोड़, लैक्स वगैरह हमें पता होना चाहिए। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन, एंड 1 मिलियन इज इक्वल 10 लाख। तो आप इससे थोड़ा सा अगर करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। खैर, तो लगभग 2 बिलियन पीपल ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जो वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की कमी को झेल रहे हैं। मींस दे फेसिंग वाटर प्रॉब्लम, मतलब उनको पानी जो है इजिली अवेलेबल नहीं है। सी, जब हम लोग बात करते हैं वाटर स्कार्सिटी, ये हमारा मेन कंटेक्स्ट है। जब भी हम लोग बात करते हैं वाटर स्कार्सिटी, हमने देख लिया कि सिग्निफिकेंस किस चीज का है, वाटर का, कहां पे है, रिवर से और ग्राउंड वाटर से, और वापस से अगर बारिश हो रहा है तो वाटर की अवेलेबिलिटी। तो हमें जब भी हम लोग बात करते हैं वाटर प्रॉब्लम का, तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि वाटर प्रॉब्लम सिर्फ वहां पे होगा
जहां पे लो रेनफॉल होगा। हमारे इमेजिनेशन में ऐसा ही है कि वी एज्यूम कि वाटर का प्रॉब्लम या वाटर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, तो वाटर की स्कार्सिटी वहीं पे होगा जहां पे लो रेनफॉल होगा, है ना। या फिर ऐसा लोकेशन जो ड्रॉट प्रोन एरिया, जहां पे फ्रिक्वेंटली जो है ड्रॉट आता हो, ऐसी जगह पे प्रॉब्लम। या फिर हम लोग इमेजिन करेंगे कि डेजर्ट जैसा एरिया, डेजर्ट लाइक रीजन, जैसे एग्जांपल के लिए राजस्थान हमारा ले लीजिए, राजस्थान जहां पे वुमेन जो है, वुमेन ब्रिंग वाटर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, काफी दूरी से जो है क्या करते हैं, पानी लेके आते हैं, मटके को लेके वो जाती हैं अर्थन पॉट, वहां से दूर से पानी। तो हमें जब भी वाटर स्कार्सिटी का जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये बातें हमारे दिमाग में आती है व्हेन इट कम्स टू दी वाटर स्कार्सिटी। बट एग्जैक्टली वाटर स्कार्सिटी है क्या? वाटर स्कार्सिटी की अगर बात करें तो एग्जैक्टली हम किस चीज को कहते हैं कि वाटर की कमी हो? तो वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है जब भी हमें वाटर के कंटेक्स्ट में उसकी अवेलेबिलिटी हम लोग वाटर स्कार्सिटी बोल रहे हैं। वाटर स्कार्सिटी क्या है? जब इन बातों को अगर प्रॉपर वे से कैटर ना किया जाए तो वाटर स्कार्सिटी होता है। जैसे एक तो हो गया अवेलेबिलिटी, एक सेकेंड, बिलिटी। अब अगर मान लो वाटर अवेलेबल है तो एक्सेसिबिलिटी, यानी कि उसको एक्सेस करना मुश्किल है, एक्सेसिबिलिटी। और अगर एक्सेसिबल भी है तो प्रॉब्लम इज क्वालिटी, कि वो जो आप वाटर अवेलेबल भी है, आप इजी वे से एक्सेस भी कर पा रहे हो, लेकिन वो अच्छा वाटर नहीं है, गंदा पानी है। एंड नेक्स्ट इज अगर उसका क्वालिटी भी अच्छा है, अवेलेबल भी है, तो मिस मैनेजमेंट, उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जा रहा है। दीज वर द मेन कॉज फॉर वाटर स्कार्सिटी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं पे पानी की सप्लाई, जैसे एग्जांपल के लिए कोलकाता की बात कर ले। कोलकाता अगर लोकेशन देखें हम लोग, कोलकाता का इंडिया का मैप अगर बना दूं मैं, तो कोलकाता यहाँ पे, ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वाटर की कमी नहीं है, वाटर अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, कि उस वाटर को प्रॉपर वे से स्टोर नहीं किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है। कश्मीर की बात कर ले अगर, कश्मीर में कई सारे लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता है, सो वाटर वहां पे भी अवेलेबल है लेकिन फिजिकली बहुत दूर है, अगेन मिसमैनेजमेंट, है ना। ठीक है, लोग जो ओशन के किनारे हैं अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन वो हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं आता, हम फ्रेश वाटर का कंजम्पशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मद्रास वाले रीजन में जाओगे, वहां पे भी वाटर स्कार्सिटी, तो वाटर स्कार्सिटी एक मेजर इश्यू है, उसी को हमें डिस्कस करना है, इसको मिटाते हैं। सो वाटर स्कार्सिटी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली पानी की कमी के बारे में। कोई भी व्यक्ति अगर मान लो उसको वाटर अवेलेबल ही ना हो, अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम, जैसे एग्जांपल के लिए अफ्रीका जैसे रीजन में देख लें हम, तो यहां पे वाटर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी ये भी प्रॉब्लम, वाटर है ही नहीं तो फिर एक्सेस क्या करोगे। और दूसरा, अगर वाटर है भी तो भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। और तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, कि अगर वाटर है भी और आपके वो यूज के, जैसे एग्जांपल के लिए पूरा का पूरा आसपास में तो समुद्र और ओशन भरे पड़े हैं, उसके बावजूद भी उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि हम लोग उसका यूज कर सके, और उसका मिसमैनेजमेंट,
मिसमैनेजमेंट। हम लोग वाटर जो एक्सेस कर रहे हैं वो मेन वाटर कौन कौन से हैं, तो अगर हम लोग देखें फ्रेश वाटर का सोर्स क्या क्या है हमारे लिए, फ्रेश वाटर का अगर सोर्स देखें तो एक तो हमारा सरफेस रन ऑफ यानी कि रिवर, सरफेस रन ऑफ मीन्स रिवर, दूसरा ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, और तीसरा रेनफॉल। रेनफॉल से भी हमें फ्रेश वाटर मिल जाता है, रेनफॉल। अगर इन तीनों में भी प्रॉब्लम आया कुछ तो हम लोग कहेंगे वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम हमें होगा। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर स्कार्सिटी के कॉजेज, ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर से ही रिलेटेड हो, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया कि ऐसे कई ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसके कारण वाटर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल ले लें हम लोग, अर्बनाइजेशन, अर्बन का बनना। अब ये अर्बन सिटीज क्यों बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ, इसका रीजन है लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन का होना। और अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनको फूड भी चाहिए। लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोडक्शन ज्यादा होगा, फूड प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ये तो मैं एक एस्पेक्ट बात कर रहा हूं ना, इंडस्ट्री वगैरह भी तो लगेंगे। तो पहले इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कैसे इंपैक्ट। एग्रीकल्चर क्या करता है, देयर इज ए चांस ज्यादा उगाने के लिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का ज्यादा इस तरह से यूज, मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि वाटर जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन वो ज्यादा है मोर देन रिचार्ज। जो रेन वाटर के थ्रू रिचार्ज हो रहा है उससे ज्यादा ये लोग क्या कर ले रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और उसका कारण क्या है एक्सट्रैक्ट होने का, एक तो इनका जो है ऐसे क्रॉप को उगाना जो वाटर ज्यादा कंज्यूम, जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ड्यू टू वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जैसे कि राइस, एग्जांपल के लिए राइस उगाना। और राइस कंजम्पशन हमारा पता ही है। फूड प्रोडक्शन ये एक प्रॉब्लम है, जब आपने निकाला तो यहां पे प्रॉब्लम शुरू हो गया, ग्राउंड वाटर को आपने ज्यादा कर लिया, यहां पे प्रॉब्लम हुआ तो कहां शुरू हो जाएगा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा आपका स्कार्सिटी का। ठीक है, दूसरा मान लीजिए इंडस्ट्री है। अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा होगा। इंडस्ट्री में से केमिकल रिलीज हो रहा है, केमिकल हो गया। इसके अलावा अर्बनाइजेशन है तो यहाँ पे वेस्टेज हो गया। ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, वेस्टेज, ये जा रहे हैं मिक्स हो रहे हैं विद वाटर, अगेन ये वाला पोर्शन सरफेस रन ऑफ हमारा डिस्टर्ब हुआ तो प्रॉब्लम हो गया। इनको कूलिंग के लिए पानी चाहिए, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं, उसमें कूलिंग मशीन्स वगैरह, उसमें कूलिंग के लिए पानी चाहिए, वो डिस्टर्ब कर रहा है। सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे वाटर अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी पे इंपैक्ट करते हैं और क्वालिटी पे भी। ये जैसे मिक्स होना, वेस्टेज मिक्स होना, ये क्वालिटी पे इंपैक्ट कर रहा है। अवेलेबल है लेकिन क्वालिटी डिस्टर्ब हो गया। और रेन वाटर का प्रॉपर यूटिलाइज ना करना, ये भी हमारा वाटर स्कार्सिटी में आता है। तो ये जरूरी है कि वाटर का हमें जुडिशियस यूज करना चाहिए और इसके मैनेजमेंट, कैसे इसको मैनेज किया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे आप कह सकते हो इसको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कुछ एरियाज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कुछ एरियाज फॉर एग्जांपल जो रिच लोग जहां पे रहते हैं वो वाला एरिया, साथ में कह सकते हो थोड़ा अर्बन वाला एरिया एज कंपेयर टू पुअर, रिच और पुअर कह लो, अर्बन एंड विलेज, रिच एंड पुअर, अर्बन एरिया एंड विलेज एरिया। तो वाटर किसको ज्यादा मिलता है, इनको ज्यादा मिलेगा,
रिच वाले को मिलेगा और अर्बन वाले को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अनइवन मतलब सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये बिकॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वाटर स्कार्सिटी को हम लोग समझते हैं इट्स ओनली एसोसिएटेड विद द रेनफॉल, इट्स टोटली रिलेटेड विद द मिसमैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट ने भी इसके सॉल्यूशन के लिए प्रयास किए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किया, इसको मिटाते हैं। तो गवर्नमेंट भी कई सारे स्टेप्स ले रही है वाटर स्कार्सिटी जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन प्रोग्राम तो बहुत है, पहले जो आता जा रहा है वैसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत वाटर यानी कि स्पेशली फॉर द रूरल हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड, इस मिशन के अंतर्गत ये अश्योर किया जा रहा है, अश्योर टू सप्लाई क्वालिटी वाटर थ्रू फंक्शनल टैप। नल के थ्रू जो है सभी गांव के घरों में, फंक्शनल टैप के थ्रू जो है गांव के घरों में एक क्वालिटी वाटर प्रोवाइड किया जा सके। अब इसमें प्रोवाइड कितना कर रहे हैं डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज 55 लीटर पर पर्सन या पर कैपिटा कह लो, पर पर्सन पर डे। प्रतिदिन एक पर्सन के हिसाब से 55 लीटर जो है उसको टैप वाटर मिलेगा, ठीक है। और ये क्यों किया जा रहा है? वाटर जो है इतना बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन के लिए, जिससे हमारा एटलीस्ट ह्यूमन रिसोर्स तो मेंटेन रहे। दूसरा मिशन जैसे कि अटल भूजल मिशन, अटल भूजल मिशन। तो जब भी बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट का, है ना, वाटर को प्रोटेक्ट करना यानी कि उसका सही तरीके से यूज करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, तो गवर्नमेंट लेवल पे अकेले गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। तो ये एक ऐसा मिशन है, इस मिशन के थ्रू बिहेवियरल चेंज लाना, बिहेवियरल चेंज इन पीपल। इसका मतलब क्या है? सी, हमारे कंट्री में बहुत ऐसा लार्ज एरिया है, बहुत एरिया ऐसा है जो लोग जो है वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस मिशन के अंतर्गत लगभग 37% वाटर स्ट्रेस्ड रीजन, जहां पे पानी की कमी हो, स्ट्रेस्ड रीजन कवर्ड। बिहेवियरल चेंज का मतलब बस पब्लिक को एनकरेज किया जाएगा, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव मतलब उसमें कैसे भी कर सकते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट करके, लोगों को इन्फॉर्म करके, किसी भी तरीके से। तो ये 37% जो कि लगभग 8020 ग्राम पंचायत को कवर करता है, ग्राम पंचायत, ठीक है, जो ग्राम पंचायत लगभग 230 के आसपास, 229 ब्लॉक और 80 डिस्ट्रिक्ट जो कि कवर कर रहे हैं हरियाणा, कर्नाटका, एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन डिस्ट्रिक्ट को। अब इसमें कर क्या रहे हैं? लोगों को अवेयर कर रहे हैं एट इंडिविजुअल लेवल, एट हाउस होल्ड लेवल, हाउस होल्ड इंडिविजुअल एक ही हो गया, हाउस होल्ड लेवल, एट कम्युनिटी लेवल, आप कह सकते हो एग्रीकल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चरल लेवल कह लो। और इसमें एनकरेज किस बात के लिए कर रहे हैं? एनकरेज किया जाएगा बिहेवियरल चेंज इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट मैनेजमेंट, है ना, वाटर का स्मार्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा
कंजर्वेशन, वाटर का कंजर्वेशन, इन सब चीजों पे ध्यान देना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें, कम्युनिटी लेवल पे आप कह लो बारिश होता है, बारिश के पानी को कंजर्व नहीं किया जाता, तो आप कह सकते हो इसके थ्रू हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो जब पब्लिक, देखो किसी भी प्रोग्राम, गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ले, कोई भी इनिशिएटिव, वो तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक पीपल पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो इस प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट जो है पब्लिक को अवेयर करा रही है कि वाटर को कैसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करना है ताकि उसका क्वालिटी मेंटेन हो। एग्रीकल्चर में, जैसे एग्रीकल्चर लेवल का मतलब क्या है, आप वाटर को बहुत इंटेंसिव तरीके से यूज कर रहे हो तो बेहतर है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्रॉप यूज कर रहे हो जो ज्यादा पानी कंज्यूम कर रहा है, उसमें इरिगेशन का कुछ मेथड अलग कर लो। जैसे एग्जांपल के लिए ड्रिप इरिगेशन लगा लो, है ना, ड्रिप स्प्रिंकलर। तो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है। अब ऐसा नहीं कि और भी सारे मिशन है, जैसे प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना है, वो सारी, तो वो सिचुएशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो मेन ये दो चीज कंजर्वेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि ये वाटर ही ऐसा चीज है जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ठीक है, उसको बैलेंस करता है। ठीक, इसको बिठाते हो, आगे डिस्कस करते हैं। सो वाटर मैनेजमेंट और उसका कंजर्वेशन, ये कोई नया आइडिया नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन, इंडिया हैज लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। जैसे कंजर्वेशन, जैसे एग्जांपल के लिए प्रयागराज के पास एक जगह हुआ करता था जिसका नाम था श्रृंगवेरापुरा। आप देखोगे बुक में ये नाम, ठीक है। सो इसका मेंशन जो है रामायण में है। सो इट्स ए नियर प्रयागराज। इस नाम का जो मेंशन है इन रामायण, जहां पे आप कह सकते हो इट वॉज ए कैपिटल ऑफ, एक किंग हुआ करते थे, कैपिटल ऑफ किंग गुहा। इन्होंने क्या किया था, जब भगवान राम जो है एग्जाइल में थे, राम एग्जाइल, उनका वेलकम किए थे ये। तो इसका सिग्निफिकेंस हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये प्रयागराज के पास है, प्रयागराज में गंगा रिवर है। तो जब भी गंगा रिवर फ्लडेड होती थी, तो ये यहां पर ये स्ट्रक्चर दिखता है कि कैसे फ्लड वाटर का, फिर वाटर का कैसे मैनेज किया जाता था। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है वाटर का स्टोर करना, वाटर को स्टोर करना एंड डिस्ट्रीब्यूट, स्टोरेज करना, उसको मैनेज करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट कम्स अंडर द वाटर मैनेजमेंट। तो हमारे पास ये एंशियंट एविडेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मौर्यन एम्पायर की बात करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने कई सारे लेक हो गया, कैनाल हो गया, इसके एविडेंस मिलते हैं कि इन्होंने लेक और कैनाल को बनाया था फॉर द इरिगेशन पर्पस, और इरिगेशन। जैसे गुजरात के पास एक लेक था, शायद सुदर्शन लेक, ठीक है। तो ऐसे कई सारे लेक और कैनाल के एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा और अदर रीजन ऑफ इंडिया अगर बात करें, जैसे कि कलिंगा यानी आज का उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश के पास, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश के पास, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र। इन जगह पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं ऑफ द वाटर मैनेजमेंट। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस
ऑफ फॉर वाटर मैनेजमेंट, ऑफ वाटर मैनेजमेंट। जैसे टैंक का मिलना है ना, टैंक मतलब बड़ा सा टैंक बना रखा हो या फिर कैनाल बना रखा हो, तो इन सब चीजों का एविडेंस हमें ये प्रूव करता है। 11वीं सेंचुरी की बात करें तो भोपाल में एक है भोजताल, भोजताल, इट्स एन आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक। ये कब बना था? 11वीं सेंचुरी में। सल्तनत पीरियड की बात करें तो इल्तुतमिश ने बनवाया था, इल्तुतमिश इसने बनवाया, इन्होंने बनवाया था लगभग 13वीं सेंचुरी में, हौज खास, दिल्ली में, हौज खास, जो सीरी फोर्ट में वाटर सप्लाई का काम करता था, सीरी फोर्ट में वाटर सप्लाई इंश्योर करता था। सो नो डाउट वी कैन से कि हमारे पास लॉन्ग ट्रेडिशन है वाटर मैनेजमेंट का। तो इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब नॉलेज का इस्तेमाल करके हम लोगों ने कैसे मॉडर्न मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट डेवलप किए, प्रोजेक्ट डेवलप्ड किए, जो किस बात को टेक केयर करता है? इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट। नाउ इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट का मतलब कई सारे मल्टीपल एक्टिविटी का टेक केयर करना। सो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, है ना, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर फॉर्म करना। सो दीज बेसिकली जो ये वाटर मैनेजमेंट है, ये किसके थ्रू कर रहे हैं? थ्रू बाय कंस्ट्रक्टिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, मतलब वाटर के लिए एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बहुत ही फेमिलियर टर्म में जानते हैं, डैम के बारे में, है ना। तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वाटर के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।